पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर उत्तर प्रदेश में जल घट भी रहा है, लेकिन घटने का जब असर बिहार तक पहुंचे, वो पानी बढ़ा दिया, सोन मिल गई, ये पानी बढ़ा दिया, गंडक मिल गया, ये पानी बढ़ा दिया। इधर बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर की बिहार में काफी राजनीति भी हुई। अब इस मामले पर जल संसाधन विभाग ने पुल निर्माण में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया है। बिहार में अब बिना एनओसी के कोई भी पुल नहीं बन पाएंगे। बिहार में पुलों के गिरने के बाद जल संसाधन विभाग ने ये बड़ा निर्णय लिया है। पुलों के निर्माण के लिए अब एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है और निर्माण के लिए कई मानक तय किए गए हैं। अब जल संसाधन विभाग के एसओपी पर ही पुल और पुलिया बन पाएंगे। पुल और पुलिया के स्ट्रक्चर के लिए अब जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना होगा। एसओपी बनने के बाद अब पुल पुलिया के स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए स्वीकृति भी लेनी होगी। अब स्थायी रूप से इस नियम को लागू किया जाएगा। बिना एनओसी के पुल और पुलिया बिहार में नहीं बन पाएंगे। पिछले दिनों हमारे नहरों पर या कुछ अन्य स्थानों पर पुलों की लगातार गिरने की खबरें आ रही थी। हम लोगों ने उसी सिलसिले में सबसे तो पहले वो पुल किनके द्वारा बनाए गए थे, किस विभाग के द्वारा, और उसमें जल संसाधन विभाग से कोई परामर्श दिया गया था, इसकी तहकीकात हम लोगों ने कराई है। और जो पुल गिरे थे उसमें तो मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निर्देश मिला था, तो हम लोगों ने जांच कराकर अपने अधिकारियों पर भी कार्रवाई की है। और जो एजेंसी यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रहे थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आगे से हम लोगों ने एक काफ़ी प्रभावी एसओपी बना दिया है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको मानक संचालन प्रक्रिया करता है। कि अब अगर कोई विभाग हम लोगों से नदी या नहर पर पुल बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगता है, तो अभी तक की परंपरा रही थी कि हम लोग सिर्फ अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते थे और वो लोग फिर अपने हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन जो करते हैं, पुल की संरचना आदि के बारे में फैसला लेते थे। कभी कभी हम लोग अपने मैंडेट के हिसाब से भी बहुत छोटे एक पथीय पुल जो करते हैं वो बनाते थे, तो वो तो हम ही लोग, क्योंकि हम ही लोग का नहर भी है, हम ही लोग को बनाना था, तो उसमें दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये जो गिरे हैं, जो अन्य विभागों द्वारा बनाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर और डिज़ाइन के बारे में जल संसाधन विभाग को कोई जानकारी नहीं रहती। इसलिए अब हम लोगों ने एक तरीका ये बनाया है कि अब पहले ही हम लोगों को स्ट्रक्चर डिज़ाइन मिल जाएगा, जिससे कि हम लोग वो देख लेंगे कि वो सही उस जगह के लिए उपयुक्त है कि नहीं। क्योंकि अभी जो कुछ पुल गिरे हैं उसमें एक बात जो सामने आई है कि जितनी गहराई में पिलर या पाया खड़ा कर, गहराई तो वो गए, लेकिन नहर या नदी में उसका जो मूल बेड लेवल होता है, जिसको एकदम अंदर का स्तर कहते हैं, भूमि का भू स्तर होता है, और नदी या नहर में धीरे धीरे पानी प्रवाह के साथ गाद जमा होती है, तो उसके ऊपर कई फीट तक गाद जमा हो जाती है। तो गाद वाला पोर्शन जो होता है वो कमज़ोर मिट्टी होता है, और ओरिजिनल जो एनएसएल कहते हैं, नेचुरल सॉइल लेवल कहते हैं, जो माने मौलिक भू स्तर है, तो वो मजबूत स्तर होता है। तो हम लोग जब कभी भी कोई माने स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बनाते हैं तो पिलर हमेशा एनएसएल यानी नेचुरल सॉइल लेवल्स के हिसाब से
करते हैं कि कितना डीप गहरा उसका पाया का फाउंडेशन है। लेकिन जो कुछ बातें आई हैं कि उन लोगों ने वो गहराई तो दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो सिल्टेड लेवल जो था, गाद जमा जो थी, तो वो मिट्टी उतनी मजबूत मिट्टी होती नहीं। और फिर जब नदी के या नहर के सफाई ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।